ओम सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म है, तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम्, मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। अवखण्डमण्डलाकारं व्याप्तेन चराचरम्, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान परमहंस परमानंद दादा गुरु महाराज की जय। समस्त सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज का बड़ा सुंदर प्रसंग है। गुरु शंकर कौन है और गुरु को शंकर भगवान क्यों कहा जाता है? शंकर कौन है और सदगुरु को शंकर भगवान क्यों कहा जाता है? ये आज का प्रसंग है, इस पर हम प्रकाश डालेंगे। बहुत लोगों ने पूछा, हालांकि इससे मिलता जुलता एक सत्संग हमने बनाया था, लोगों की बात कम समझ में आई, तो मैं इसको विस्तार से बताऊंगा। तो शंकर कौन है और सदगुरु को शंकर भगवान क्यों कहा जाता है, भोले शंकर क्यों कहा जाता है? तो आइए इस पर हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम शंकर के बारे में बताएंगे, फिर सदगुरु के बारे में बताएंगे, फिर सदगुरु शंकर भगवान कब बन जाता है ये बताएंगे। तो एक तो शंकर पुराणों के अनुसार आपने शास्त्रों में दिया गया कि शंकर भगवान तीन देवताओं में ब्रह्मा विष्णु महेश, इनको शंकर कहा गया, पुराणों में लिखा हुआ है। कथावाचक सुनाते हैं, जिनकी पत्नी का नाम पार्वती और उनके पुत्रों का नाम गणेश और कार्तिकेय है। उनका निवास हिमालय पर्वत के शिखर कैलाश पर है, उत्तर भारत में, ये बताया गया। और उनके स्वरूप के बारे में बताया गया कि उनके सर में गंगा बहती है और मत्थे पर चंद्रमा विराजमान है, हाथ में डमरू, एक हाथ में, दूसरे में त्रिशूल है, गले में सर्पों की माला है और तन में बाघंबर पहने हुए। ये उनकी शरीर की, बाहरी शरीर की विशेषता, स्वरूप के बारे में वर्णन किया है पुराणों में और कथावाचकों ने। ये तो पुराणों में बताया गया है। तो सबसे पहले तो हम आपको ये बताएंगे कि चाहे जितने भी धर्मशास्त्र हैं, चाहे गीता हो, चाहे वेद हो, चाहे रामचरितमानस हो, चाहे पुराण हो, चाहे उपनिषद हो, यानी वेदांत से संबंधित जितने भी धर्मशास्त्र, बाइबल, कुरान, बीजक, जितने भी हैं, तो इनमें पुरातन से लेकर के आज तक हर समय हर युग में अनेकों महापुरुष हुए हैं और उन्होंने अपनी स्मृति में जो भी भगवान की कृपा से ज्ञान प्राप्त हुआ था, उस ज्ञान को उन्होंने वाणी के माध्यम से
और अपनी लेखनी के माध्यम से समस्त भूत प्राणियों के समक्ष प्रस्तुत किया है। तो अपनी अपनी मति के अनुसार अनुसार राम गुण गाथा, अपनी अपनी मति के अनुसार राम के चरित्रों का वर्णन किया है। तो वर्णन तो किया है, सब लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन चाहे वो श्लोक हो, चाहे चौपाई हो, चाहे दोहा हो, चाहे सोरठा हो, चाहे साखी हो, चाहे शबद हो या रमैनी हो, जितने भी धर्मशास्त्र हैं अलंकारों से परिपूर्ण है। तो उनकी चौपाई, दोहों और श्लोकों में एक आध्यात्मिक भाव छिपा होता है। आध्यात्मिक भाव, जिसको ब्रह्म विद्या कहते हैं, जो ब्रह्म के बारे में असली तत्व क्या है, असली अर्थ क्या है, वो असली अर्थ छिपा होता है। जैसे आप गद्य पढ़ते हैं और गद्य पढ़ने में आप पढ़ जाएं, किताबों में लिखा है, लेकिन फिर भी हिंदी के जो शिक्षक होते थे वो गद्य पढ़ते थे और गद्य की व्याख्या करते थे, उसका आध्यात्मिक भाव बताते थे, अंदर का भाव बताते थे। पद्य का तो ठीक है, भाव बताना, अर्थ बताना, लेकिन गद्य का भी बताते थे। इसका मतलब उस गद्य के अंदर भी एक भाव छिपा होता था, सूक्ष्म भाव, आध्यात्मिक भाव। वही बात रामचरितमानस हो गया, गीता हो गया, वेद हो गए, उपनिषद, वेदांत से संबंधित जितना भी ज्ञान है, जितने भी धर्मशास्त्र हैं, सबका आध्यात्मिक भाव है। तो इसी तरीके से जितने भी देवी देवता हैं जो बाहर पत्थर और मिट्टी की मूर्तियों से निर्मित किए गए, ये सारी देवी देवता, इन सभी का वर्णन, इनके स्वरूप का, इनके नाम, रूप और लीला का वर्णन पुराणों में और धर्मशास्त्रों में किया गया है। लेकिन यदि हम यहीं तक सीमित हो गए तो फिर हम सत्य से वंचित रह जाएंगे। सत्य से वाकिफ होने के लिए, परिचित होने के लिए हमें ब्रह्म विद्या का ज्ञान प्राप्त करना बहुत आवश्यक है। और ये ब्रह्म विद्या का जो ज्ञान है, शास्त्रों का आध्यात्मिक जो भाव है, जिसे ब्रह्म विद्या कहते हैं, ये प्राप्त कैसे किया जाएगा? क्या किताबें पढ़ करके, धर्मशास्त्रों को पढ़ करके? तो कहते हैं नहीं। तो फिर कैसे प्राप्त किया जाएगा? इसके लिए, प्राप्त करने के लिए ऐसे तत्वदर्शी सद्गुरु की खोज करनी पड़ेगी, जिसने उस तत्व को जागृत कर लिया है और जिसने उस तत्व को, परम चेतना को अपने अंतःकरण में जागृत कर लिया है। परमात्मा की तीनों प्रकार की जागृति, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, तीनों प्रकार की जागृतियों को जिसने प्रकट कर लिया, जागृत कर लिया है, स्थितियों को, तीनों प्रकार की स्थितियों को, ब्रह्मा की स्थिति, विष्णु की स्थिति और महेश की स्थिति। तो वही साधु, वही संत, वही तत्वदर्शी सद्गुरु प्रत्येक धर्मशास्त्र के, चाहे वो श्लोक के माध्यम से, चाहे चौपाई के माध्यम से, चाहे दोहा के माध्यम से, चाहे सोरठा के माध्यम से, साखी, शबद, रामायणी के माध्यम से, जो भी लिखा है उन सभी का आध्यात्मिक भाव वो बता पाएगा। सब कोई नहीं बता पाएगा। तो शंकर कौन है? देखिए, शंकर अनादिकाल में मनुष्य हुए थे और उन्होंने तपस्या करके, नाम का जप करके, नाम निरूपण, नाम यतन से, सो प्रकट जिन्मोल्लतन से, अपने अंतःकरण में जप यज्ञ के द्वारा, गीतोक्त साधना के द्वारा उन्होंने हृदय स्थित परमात्मा ज्योतिर्स्वरूप को जागृत कर लिया था। और जब जागृत कर लिया था तो उनके अंदर ब्रह्मा की स्थिति, विष्णु की स्थिति और महेश की स्थिति, पूर्ण जागृति कर लिया था। तीनों स्थितियां परमात्मा की, तीनों प्रकार की शक्तियां वो उत्पन्न हो गई थी, प्रकट हो गई थी, अवतरित हो गई थी। वो तीनों प्रकार के काम करने में सक्षम हो गए थे। तो उन्होंने ब्रह्मा की स्थिति से पूरे संसार को ज्ञान का उपदेश दिया,
समस्त संसार के मनुष्यों का मन काम, क्रोध, मद, लोभ, आशा, तृष्णा, विषय वासना, आश्रय वृत्तियों के कारण टेढ़ा रहता है। अपने ज्ञान के प्रकाश से उन्होंने संसार के मनुष्यों के चंद्रमा के समान टेढ़े मन को सीधा करने का काम किया था। और काम करके जब काम किया, यानी भगों को चलाने का काम किया, भग माने शरीर होता है, चलाने का काम किया, यानी टेढ़े मनों को सीधा करने का काम किया। तो जो भगों को चलाने का काम करता है उसे भगवान कहते हैं। गाड़ी चलाने वाले गाड़ीवान, पहलवानी करने वाले को पहलवान, और भगों को चलाने वाले को भगवान कहते हैं। तो उनके नाम के आगे भगवान जोड़ दिया गया, शंकर भगवान हो गए। ब्रह्मा की स्थिति के भगवान की जो पहली जागृति ब्रह्मा की है, ये ब्रह्मा की जागृति क्या है? 4 प्रकार की बुद्धि है। ये 4 प्रकार की बुद्धि क्या है? गीता में बताया गया है, वेदांत में बताया गया है। ब्रह्म विद्दु बुद्धि, ब्रह्म विदुर बुद्धि, ब्रह्म विदुरियान बुद्धि और ब्रह्म विदुरिष्ट बुद्धि। हम वेदांत की बात बता रहे हैं आपको, वेदांत की बात बता रहे हैं। तो ये 4 प्रकार की जो बुद्धि है, यही ब्रह्मा के 4 सिर है। ब्रह्मा कोई हाड़ मांस का व्यक्ति नहीं है, न कोई देवता है। ये भगवान की जागृति, जो 3 प्रकार की शक्ति रूपी जो जागृति है, उसकी पहली जागृति के ये 4 भाग हैं। तो ये 4 प्रकार के सिर होते हैं। तो जो शंकर थे, उनके अंदर पहली प्रकार की जागृति ये थी, विष्णु की भी जागृति थी और महेश की भी जागृति थी। उन्होंने नाम का जप किया, नाम के जप से उस परमात्मा को अपने अंतःकरण में जागृत कर लिया था। तो उनके अंदर ये शक्ति आ गई थी, ज्ञान से परिपूर्ण हो गए थे, चूंकि ब्रह्मा की जागृति हो गई थी। तो ज्ञान रूपी गंगा उनकी स्मृति में, मस्तिष्क में विराजमान हो गई थी। ये गंगा नहीं थी जो ये बह रही, ये तो रूपक दिखाया गया है। इसके बाद मत्थे पे चंद्रमा, मन सस चित्त मान, मन को ही चंद्रमा कहा गया है। जो मनुष्यों के चित्तों को, चित्त टेढ़ा होता है, मन टेढ़ा होता है, वो सीधा करने की क्षमता आ गई थी, इसलिए चंद्रमा दर्शा दिया गया। चंद्रमा का मतलब ये ऐसे तत्वदर्शी सदगुरु हैं शंकर जी कि समस्त संसार के मनुष्यों के टेढ़े मनों को सीधा करने में सक्षम है, समस्त भूत प्राणियों के। इसके बाद तीसरी पहचान क्या है उनके शरीर की? वही सर में गंगा बता दिया और मत्थे पे चंद्रमा के बारे में बता दिया। तीसरा गला आता है, गले में सर्पों की माला। ये सर्प क्या है? विषय रूपी सर्प। संसार के मनुष्य विषय रूपी सर्पों में लिपटा हुआ है, फंसा हुआ है, बंधा हुआ है। तो ज्ञान के माध्यम से जो विषय रूपी सर्प है, कौन कौन? काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्षा, द्वेष, आशा, तृष्णा, विषय वासना, इनको अपने ज्ञान के माध्यम से, 4 प्रकार की बुद्धि के माध्यम से वो दूर करते हैं। इन विषय रूपी सर्पों को नष्ट करते हैं, इसलिए गले में सर्पों की माला बताई गई। सक्षम है मनुष्यों के विषयों को संसार से विरक्त करने में सक्षम है। तीसरा हो गया। चौथा, हाथ में डमरू। डमरू का मतलब क्या होता है? डमरू का मतलब होता है कि जब शंकर भगवान डमरू बजाते हैं तो पक्षी सब उड़ जाते हैं, ऐसा पुराणों में लिखा। तो इसका आध्यात्मिक भाव क्या है कि जब अध्यात्म का डमरू बजाते हैं, वाणी से जब ज्ञान का उपदेश करते हैं, तब संशय भिया गुणावन हारी और राम कथा सुंदर करता रही। जब राम कथा सुनाते हैं तो जो मनुष्य सुनता है उसके अंतःकरण में जितने संशय रूपी पक्षी हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, ये आसुरी वृत्तियां, ये सब उड़ जाती हैं, सब उड़ जाती हैं। तो ये डमरू का काम है। फिर त्रिशूल एक हाथ में। त्रिशूल का मतलब क्या होता है? त्रिशूल का मतलब होता है 3 प्रकार के शूल बने होते हैं त्रिशूल में। तो ये सक्षम है 3 प्रकार के शूलों को नष्ट करने में। कौन कौन से 3 प्रकार के शूल हैं? सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। इन्हीं को दैहिक, दैविक और भौतिक ताप। तो अपने ज्ञान के प्रभाव से मनुष्यों के अंदर जो 3 प्रकार के शूल हैं, रजोगुणी, तमोगुणी और
सतोगुणी। इन्हीं सूलों के कारण जीव अष्टधा मूल प्रकृति मन बुद्धि अहंकार छित जल पाओ गगन समीर, ये अष्टधा मूल प्रकृति में बंध जाता है। बंधने की वजह से मुक्त नहीं हो पाता और बार बार जन्म लेता, मृत्यु होती 84 में भटकता रहता है। तो शंकर भगवान क्या करते हैं, ज्ञान के उपदेश से उसके तीनों गुणों को नष्ट कर देते हैं। ये त्रिशूल का काम हो गया। अब बाघम्बर का मतलब क्या होता है? बाघम्बर की सतह बाघ सिंह, सिंह का मतलब क्या होता है? स्थित प्रज्ञ व्यक्ति, मन सहित इंद्रियों का संयम किए होता है ऐसा पुरुष, राग से रहित होता है, दसों ममताओं से विरक्त होता है। जननी जनक बंधु सुत दारा तन धन भवन स्वहृदय परिवार, ये 10 ममता है, इनसे विरक्त होता है, स्थित प्रज्ञ होता है। आंधी आवे तूफान आवे कोई लालच नहीं, चाहे तेरी दिसिद्धि आवे, अप्सराएं मेनकाएं आए, कोई फर्क नहीं पड़ने पड़ता। किसी प्रकार की काम वासना परेशान नहीं करती। बाघम्बर का सिंह व्रत होता है, सिंह प्रवृत्ति वाला होता है, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है, दृढ़ संकल्प होता है। राम नाम जपने में दृढ़ संकल्प होता है। राम नाम का श्वास प्रश्वास से जब लग जाता है तो युगों बीत जाते हैं। वो उसे कहते हैं बाघम्बर, सिंह व्रत। तो ये शंकर भगवान के, और उनकी पत्नी कौन है? पार्वती। पार्वती का मतलब क्या होता है? पार्वती कहते हैं प्रेममयी वृत्ति को। प्रेममयी वृत्ति के साथ वरण हो जाता है, वो पत्नी हो जाती है। पत्नी का मतलब वो भगवान से मिलाने वाली, सदैव भगवान के प्रति प्रेम बना रहता है, राम नाम जपने में प्रेम बना रहता है, चित्त लगा रहता है। तो चित्त लगाने वाली जो वृत्ति है, भगवान के प्रति चित्त लगाने वाली जो प्रेममयी वृत्ति है, उसको क्या कहते हैं? पार्वती कहते हैं। उससे वर्ण करते हैं। फिर प्रेममयी वृत्ति से 2 पुत्र पैदा होते हैं इनके माध्यम से। एक का नाम गणेश और दूसरा का नाम कार्तिकेय। ये गणेश कौन है? गणेश कहते हैं गण धन ईश। गण माने इंद्रियां, 10 इंद्रियों का जो स्वामी है, जिसके स्मरण से 10 इंद्रियां क्या हो जाती हैं? अधोमुखी नहीं होती, ऊर्ध्वमुखी हो जाती, संसार से हट करके भगवान के चरणों में लग जाती है, कब्जे में आ जाती है मनुष्य के। या कब्जे में लाने वाली जो वृत्ति है उसको गणेश कहते हैं। स्वामी भाव जो पैदा होता है, स्वामी, इंद्रियों के स्वामी, उसको गणेश कहते हैं। तभी कोई चीज लिखी पढ़ी जाती है तो ऊपर श्री गणेश लिखा जाता है। कि मन और इंद्रियां, इन मन और इंद्रियों के जो स्वामी भाव है, इसको क्या कहते हैं? गणेश। 10 इंद्रियां और मन, इसको जब इस गणेश जी का स्मरण किया जाता है तो मन और इंद्रियां कंट्रोल हो जाती है। तो फिर आपका मन अच्छा लगेगा लिखने में। कोई चीज लिख पढ़ रहे हैं तो पूरा मन लगेगा, इधर उधर नहीं जाएगा। ये गणेश। तो प्रेममयी वृत्ति जब भगवान में लग जाएगी तो इंद्रियां संयमित हो जाएंगी, तभी तो प्रेममयी वृत्ति लग पाएगी भगवान के चरणों में, राम नाम जप पाएंगे। तो गणेश की उत्पत्ति हो गई। कार्तिकेय कौन होते हैं? कार्तिकेय कहते हैं 6 ऐश्वर्यों को, विवेक वैराग समदम तेज प्रज्ञा। ये 6 जो ऐश्वर्य है, खट ऐश्वर, इसलिए इनको खड़ानन कहा जाता है। ये 6 जो ऐश्वर्य है खड़ानन, ये सूक्ष्म शरीर के अंदर 6 प्रकार के दिव्य नेत्र हैं। खट धन आनंद, खड़ानन कहा जाता है। विवेक वैराग समदम तेज प्रज्ञा, ये 6 ऐश्वर्य हैं। इन 6 ऐश्वर्य जब राम नाम का जप करता है तो जो खट विकार होते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर, ये नष्ट हो जाते हैं और ये परिवर्तित हो जाते हैं खट ऐश्वर्य में। तो फिर जब खट ऐश्वर्य पैदा हो जाएंगे तो खट ऐश्वर्य किसको मारता है? खट जो ऐश्वर्य हैं, विवेक वैराग समदम तेज प्रज्ञा, जब ये होंगे तो फिर खट विकार नहीं होंगे, काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर। तो कार्तिकेय जी किसका वध करते थे? वही 6 विकारों से युक्त जो जालंधर था, उसका वध करते हैं। खट विकारों से युक्त था, तो खट विकारों से जो युक्त है उसी को जालंधर कहते हैं। खट विकारों के जाल में जो बंध जाता है उसको जालंधर कहते हैं।
तो उसको ये मारते हैं कार्तिकेय जी। ये भगवान शंकर के बाहरी स्वरूप और उनके परिवार का वर्णन किया। एक तो शंकर जी ये हैं। अब बात आती है कि शंकर कौन है। तो हमने आध्यात्मिक भाव बताया, वैसा भी भाव बता दिया। अब देखिए सदगुरु शंकर कैसे बनता है। तो इसके लिए गीतोक्त साधना करनी पड़ती। कोई भी भक्त सदगुरु बन करके शंकर भगवान बन सकता है। तो गुरु को ही शंकर कहते हैं और वही भगवान बन जाता है। कोई साधक जब तत्वदर्शी सदगुरु से दीक्षा लेता है और ले करके गीतोक्त साधना जप यज्ञ करता है, वैखरी मध्यमा पश्यंती और परा, ये गीतोक्त साधना है, गीता का नियत कर्म है। अर्जुन ने पूछा था तो भगवान कृष्ण ने स्पष्ट बताया। वैखरी मध्यमा से मन को संयमित किया जाता है, कंट्रोल में किया जाता है, क्योंकि मन शरीर का राजा है, कमांडर है इंद्रियों का। और फिर परा पश्यंती में पहुंचता है तो जप यज्ञ चालू हो जाता है। और जब जप यज्ञ करता है तो जप यज्ञ से मन सहित इंद्रियां संयमित हो जाती हैं, तो दशरथ की उत्पत्ति हो जाती है और प्रेममयी वृत्ति पैदा हो जाती है। तो फिर वो मन भक्ति में जुड़ जाता है, भगवान में। वो भक्ति, वो साधना भगवान से जुड़ जाती, उसी को भक्ति कहते हैं। कौशल्या रूपी भक्ति की उत्पत्ति हो जाती है और फिर राम का जन्म हो जाता है। श्वास प्रश्वास का जप चला, दसों ममताओं का त्याग कर दिया, राग रहित हो गया, मन सहित इंद्रियों का संयम कर लिया और श्वास प्रश्वास का जप यज्ञ होने लगा। सरंग ऋषि, श्वास रूपी सरंग ऋषि ये जप यज्ञ करवा देते हैं। तो जितने दुर्गुण है वो नष्ट हो जाते हैं, हवन हो जाता है। काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या द्वेष आशा तृष्णा विषय वासना का हो गया हवन। ये तेल जो घी है। तो फिर उस यज्ञ से क्या प्रकट होता है? 26 प्रकार की देवी संपत्ति या 33 कोटि जो देवता है, विवेक वैराग समदम तेज प्रज्ञा सदाचार सद्भावना सत्संग जितने भी हैं, ये 33 कोट दैवी संपद है, देवता स्वरूप वृत्तियां हैं। इन्हीं को 33 प्रकार के देवता कहते हैं। ये दैवी संपत्ति रूपी खीर प्रकट हो जाती है। उस खीर को जब भक्ति स्वीकार कर लेती है, ग्रहण कर लेती है, कौशल्या रूपी भक्ति, तो राम का जन्म होता है। तो जो प्रसुप्त अवस्था में आत्मा थी, परमात्मा था, वो ओम या राम दोनों प्रणव इनके जाप से वो जागृत हो जाता है, यानी अनंता हो जाता है। उपद्रष्टा से क्या हो गया? अनंता हो गया। यानी पहली जागृति ब्रह्मा की हो गई, फिर भर्ता भोक्ता, फिर विष्णु की हो गई, फिर और नाम का जप चला तो महेश की हो गई, फिर और आगे चला उपद्रष्टा चानवंता भर्ता भोक्ता महेश्वरा। जब सारे तीनों गुण नष्ट हो गए, गुणातीत हो गया, तो फिर प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी ब्रह्मनिधि विरज अविनाशी। तो फिर वो देहधारी पुरुष परमात्मा स्वरूप हो जाता है, प्रकृति से परे हो जाता है। तो वो तत्वदर्शी सदगुरु हो जाता है, वो शंकर हो जाता है, शंकर के समान हो जाता है। उसके अंदर ज्ञान की गंगा बहने लगती है मस्तिष्क में, और मत्थे पे चंद्रमा की शक्ति आ जाती है, यानी दूसरे के टेढ़े मनों को सीधा करने की शक्ति आ जाती है। क्योंकि 4 प्रकार की बुद्धि जागृत हो जाती है। ब्रह्म विद्यु बुद्धि, ब्रह्म विदुर बुद्धि, ब्रह्म विदुरयान बुद्धि और ब्रह्म विदुरिष्ट बुद्धि। यही 4 प्रकार की बुद्धि ब्रह्मा के 4 सिर है। कोई हाड़ मांस का देवता नहीं, एक सिर आगे एक पीछे कैसे सोएगा? तो ये 4 प्रकार की बुद्धि है। चंद्रमा की शक्ति, चंद्रमा की स्थिति पैदा हो जाती है। सर्पों की माला, विषय रूपी व्याल जो है वो सब उसके नष्ट हो जाते हैं। संसार के मनुष्यों के जो विषय रूपी व्याल है, सर्प है, वो भी नष्ट हो जाते हैं। क्यों? मंत्र महा लघु जास बस विधि हरिहर सुर सर्व महामत गजराज को बस करम कुश कर। मंत्र छोटा होता है, प्रणव ओम या राम 2.5 अक्षर का होता है। इसके जाप से बड़े बड़े अंकुश छोटा होता है, हाथी को कवर कर लेता है। इसी तरीके से छोटे से मंत्र 2.5 अक्षर के, इससे परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। ब्रह्मा विष्णु महेश, ये जो भगवान की जागृतियां, इनको प्राप्त किया जा सकता है। ये सब बस में हो जाते हैं।
और जब यही श्वास प्रश्वास में ढल जाता है तो महामंत्र बन जाता है। और महामंत्र जब बन जाता है तो महामंत्र मणि विषय व्याल के मेटत कठिन कुंवक वाल के, तो विषय रूपी जो व्याल है, कुंवक है, वो सौभाग्य में बदल जाते हैं। तो विषय रूपी व्याल दर्शाया गया। और डमरू रामचरित संशय बिया गुणावन हारी, राम कथा सुंदर करता रे। फिर वो राम के चरित्र सूजय रामचरित मणिमाणी गुपुत प्रकट जो जाने कहानी। गुरु की कृपा से उसके अंतःकरण में विवेक और वैराग्य, समदम तेज प्रज्ञा, सभी ऐश्वर्य जागृत हो जाते हैं। खड़ानंद जी की उत्पत्ति हो जाती है, दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है। तो राम के चरित्र जो प्रसुप्त अवस्था में थे वो सब जागृत हो जाते हैं। फिर सूझे रामचरित मणिमानी, फिर उसको राम की कथा अच्छी लगती है, सुनता है, सुनाता है, पठन पाठन करता है, ब्रह्म विद्या की ही वकालत करता है। त्रिशूल हाथ में, तीनों प्रकार के जो शूल हैं अपने शिष्यों के, रजोगुणी, तमोगुणी और सतोगुणी जो विचार हैं मन के अंदर, मनोमय कोश के अंदर, इनको नष्ट करने का वो काम शुरू कर देता है अपने ज्ञान के माध्यम से। तो रसूल बताया गया बागंबर सदैव स्थित प्रज्ञ रहता है, चाहे मेनका में चाहे उर्वशी में, रिद्ध सिद्ध प्रेरय वो भाई बुद्धाई लोग दिखावे जाए। वो साधना से पथ भ्रष्ट नहीं होता है, स्थिर रहता है। डगई न समूह सरासन कैसे, और कामी वचन सती मन जैसे। जैसे कोई सती औरत होती है तो काम उसको डिगा नहीं सकता, इसी तरीके से स्थित प्रज्ञ पुरुष जो है, जिसने तत्व का दर्शन कर लिया है, वो शंकर स्वरूप जब हो जाता है तो उसे कोई डिगा नहीं सकता, क्योंकि राम की कृपा हो जाती है। हाँ, डिगा कब पाएगा? जब वो सत्संग से हट जाएगा। तत्वदर्शी सदगुरु है, लेकिन सत्संग उसको सुनाना पड़ेगा और सुनना पड़ेगा। इसीलिए जो तत्वदर्शी सदगुरु हैं, किसी न किसी माध्यम से वो सत्संग डेली सुनाते हैं। श्री राम जी भी थे, दशरथ के पुत्र, अयोध्या के राजा, भौतिक दृष्टि में वो भी सत्संग सुनाया करते थे। उनके सत्संग सुनने के लिए विभीषण, अंगद और लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान जी, जितने भी अयोध्यावासी और भी ऋषि महात्मा थे, सब अयोध्या आया करते थे। उनका एक निश्चित समय था दरबार के बाद, शाम टाइम सुनाया करते थे बाग में। कृष्ण भगवान भी सुनाया करते थे और शंकर भगवान ये तो सुनाया करते थे और सुनने भी जाते थे। शंकर भगवान सुनाते थे, सुनने भी जाया करते थे। एक बार त्रेता युग माई संग गए कुंभज ऋषि पाई, संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जैनी। तो ये भी कुंभज ऋषि के यहाँ जाते थे सत्संग सुनने के लिए, वहां जाया करते थे, सत्संग कहते भी थे और सुनने जाते भी थे। काकभूषणी जी के पास भी जाया करते थे, वहां हंस बन करके कथा सुना करते थे। तो जितने भी तत्वदर्शी सदगुरु, ऐसा नहीं कि वो कथा सुनते नहीं, सुनते भी हैं और सुनाते भी। क्यों? इसलिए कि उनके अंदर काम की वासना न आ पाए। भगवान शंकर को एक बार काम ने प्रभावित कर दिया था, स्थित प्रज्ञ की स्थिति से डगमगा गए थे। तो फिर उन्होंने कान पकड़ा कि नहीं, अब राम के चरणों से दूर नहीं होंगे। इसलिए वो क्या करते थे, तुम पुनि राम राम दिन राती, और सादर जपो अनंग आरती। रात दिन राम राम ही जपा करते थे। वही पार्वती से कहते थे, तुम भी राम राम जपा करो, प्रणव का जाप करो। तो ये इस स्थिति वाला जब वो साधक हो जाता है तो उसको शंकर कहा जाता है। और जब सारे संसार को अपने ज्ञान से प्रकाशित करने लगता है तो शंकर भगवान हो जाता है। कब होता है? जब श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती, और दरन लोक तम सो सुप्रकाशु, बड़े भागु राम जासु, उगरय विमल विलोचन ही के, मिटय दोष दुख भाव रजनी के। तब सूझय रामचरित मणिमानी, गुपुत प्रकट जो जाजे खाने। श्री गुरु भगवान के चरणों की जब पूजा करते हैं, वंदना करते हैं, उनके स्वरूप का ध्यान करते हैं और गुरु महाराज के द्वारा दिए गए राम नाम का जप करते हैं, तो गुरु की कृपा से उनके हृदय में, राम जी की कृपा से गुरु के चरण आ जाते हैं। गुरु के चरण में दिव्य दृष्टि होती है
विवेक और वैराग्य, ज्ञान और विज्ञान। तब अंदर जो अंतःकरण जिसको मानस कहते हैं, उस अंतःकरण में राम के जो चरित्र हैं असंख्यों जन्मों के, करोड़ों जन्मों के, वो सब स्मृति में आ जाते हैं। जो इस जन्म में पढ़ा सुना वो तो आ ही गया, जो कभी पढ़ा सुना नहीं वो भी आ जाता है। और फिर उसका क्या करने लगता है वो साधक, वो ज्ञान का उपदेश देने लगता है, प्रसारण करने लगता है अपने मुखारबिंदु से, मनुष्यों के टेढ़े मनों को ज्ञान के माध्यम से सीधा करने का काम करने लगता है, सही दिशा प्रदान करने लगता है। जिसकी सही दिशा हो गई तो उसकी दशा अपने आप हो जाती है, वो सही मार्ग पे चलने लगता है। तो वही तत्वदर्शी सदगुरु शंकर हो जाता है जब सारे भूत प्राणियों को सही दिशा देने लगता है, भागों को चलाने लगता है, तो शंकर भगवान हो जाता है। कोई भी व्यक्ति शंकर बन सकता है, फिर भगवान बन सकता है, तत्वदर्शी सदगुरु भी बन सकता है। अब बात यहाँ पे आ गई कि शंकर को शिव भी कहा गया। ये शिव क्या है? शिव कहते हैं ब्रह्म को, उसी हृदय स्थित राम को कहते हैं। तो ये कब होता है? जब वो प्रकृति से परे हो जाता है। उद्दृष्टा चान्मंता भर्ता भोक्ता महेश्वरा और परमात्मेति चापयुक्ते देहस्मिन् पुरुषा परा, वेदांत में बताया गया, गीता में बताया गया। तो जब तीनों गुणों से रहित हो जाता है, ब्रह्मा की स्थिति को पार कर जाता है, विष्णु को और महेश की, तब वो प्रकृति से परे हो जाता है। जब प्रकृति से परे हो जाता है तो क्या हो जाता है? शिव। और जब तक प्रकृति में बंधा है तब तक वो सौ रहता है, तब तक क्या रहता है? सौ रहता है, मुर्दा के समान। और जब नाम के जब से प्रकृति तीनों गुणों से अतीत हो जाता है, गुणातीत हो जाता है, तब वो हो जाता है शिव। और कब? जब ज्योतिर्स्वरूप परमात्मा, जो ज्योतिर्लिंग है, ज्योतिर्स्वरूप परमात्मा जब उसके अंतःकरण में वो ज्योति जलने लगती है, तब वो हो जाता है शिवलिंग। वो शिवलिंग हो जाता है, शिव हो जाता है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही सुंदर शिव है। सत्य क्या है? आत्मा। आत्मा सत्य है, शाश्वत है और सनातन। परमात्मा सत्य है, शाश्वत है और सनातन है। आत्मा को ही परमात्मा कहते हैं। तो ये सत्संग है। शंकर कौन है? तत्वदर्शी सदगुरु को शंकर भगवान क्यों कहा जाता है? तब वो शंकर भगवान हो जाता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उसकी मृत्यु नहीं होती। देहधारी है तो मृत्यु उसकी होगी। समय समय पे सब इसी गीतोक्त साधना के माध्यम से सभी जितने भी गुरु हैं शंकर भगवान हो जाते हैं, जो इस तरीके का आचरण करते हैं, इस तरीके की विधि से नाम जप करते हैं, वो शंकर भगवान हो जाते हैं। इसीलिए क्योंकि वो राम से प्रेम करते हैं। राम जी कहते हैं कि वो शंकर, वो सदगुरु मुझे बहुत प्रिय है। जो सदगुरु की पूजा नहीं करता, उसके चरणों की, उसके स्वरूप का ध्यान नहीं करता, वो मुझे प्रिय नहीं है। और शंकर क्या कहते हैं? जो राम की भक्ति नहीं करता वो मुझे प्रिय नहीं। रामचरितमानस में दोनों आया। तो यहाँ पर क्या है? कह देते हैं राम और शंकर दोनों ही कही। वो श्री राम जी को, श्री राम जी तो शंकर है, वो सदगुरु है। सदगुरु को शंकर कहा जाता है और शिव को राम कहा जाता है। हृदय स्थित राम, परमात्मा ब्रह्म, जो परम चेतना, उसका स्वरूप केवल ज्योतिर्स्वरूप, अनुभव के द्वारा उसको जाना है। वो बिन पर चले सुने बिन काना, कर बिन काज करे विदनाना। इस स्वरूप वाला है, उसका कोई आकार नहीं। अकथ नाम है नामन रूपा, ना उसका नाम है, ना कोई स्वरूप है, ना रूप है। अनिर्वचनीय नाम रूप, ब्रह्म सुख है अनुभव रूपा। बड़े बड़े विद्वान ब्रह्म ऋषि अनुभव के द्वारा जाना है कि परमात्मा ज्योतिर्स्वरूप है। तो 12 ऋषियों ने जाना तो 12 जगह ज्योतिर्लिंग स्थापित कर दिए गए। तो इस तरीके से ये प्रसंग है। तो शंकर अलग है, शंकर कहते हैं सदगुरु को, और शिव अलग है, शिव कहते हैं हृदय स्थित राम को। अच्छे समझ लीजिए, उस हृदय स्थित राम का मंदिरों में प्रतीक बनाया गया जिसको ज्योतिर्लिंग कहते हैं। उसी राम को शिव कहते हैं। लिंग माने होता है प्रतीक, चिन्ह, उसकी पहचान कि परमात्मा ऐसा है, ये इस प्रकार का है, इस आकार का है। लिंग माने आकार, चिन्ह या प्रतीक। परमात्मा ज्योतिर्स्वरूप है, शिव स्वरूप है, राम स्वरूप है। तो जब तक नहीं जानते उस शिवलिंग जाइए, ज्योतिर्लिंग में जाइए, बैठो, वहां राम राम जपो,
क्योंकि वो राम जी है। श्री राम जी थे, लंका जा रहे थे, उन्होंने भी ज्योति स्वरूप शिव की पूजा किया था। और रामायण में गोस्वामी जी ने लिख दिया कि शिव समान प्रिय मोहि न दूजा, और लिंग था विधिवत कर पूजा। ज्योतिर्लिंग की स्थापना किया युद्ध के पहले। और जब पूछा लक्ष्मण जी ने, हनुमान जी ने कि क्यों स्थापना कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया लिंग थाप विधिवत कर पूजा। स्थापना किया, बालू की लिंग बनाई ज्योतिर्लिंग, और विधिवत पूजा किया। और पूजा क्या किया, गुरु के चरणों में ध्यान लगाया, गुरु के स्वरूप का, वशिष्ठ जी, जिसने इष्ट को अपने बस में कर लिया। श्री रामचंद्र जी के गुरु कौन थे, वशिष्ठ जी थे, विश्वामित्र थे। वही विश्व का मित्र बन जाता है। जो इष्ट को अपने बस में कर लेता है तो वो पहली स्थिति वो गुरु। फिर जब पूरे विश्व का मित्र बन जाता है तो विश्वामित्र भी हो जाता है। पूरे विश्व का जो मित्र हो जाता है वही वशिष्ठ हो जाता है। फिर वो इष्ट को अपने बस में कर लेता है। और मित्र कब होता है, पूरे संसार के समस्त भूत प्राणियों को राम में देखने लगता है। सिया राम में सब जग जानी, कराऊ प्रणाम जोग जग पानी। ये जब भाव आ जाता है। सिया कौन है, प्रेममयी वृत्ति है। राम कौन है, ब्रह्म। ब्रह्म की प्रेममयी वृत्ति और ब्रह्म दोनों को इस संसार को समझ करके प्रणाम करता है, समदर्शी हो जाता है। तो फिर वो विश्वामित्र से क्या हो जाता है, ब्रह्म ऋषि हो जाता है, वशिष्ठ हो जाता है। फिर वो अपने अंतःकरण में इष्ट को कैद कर लेता है, जागृत कर लेता है। उस गुरु का ध्यान किया, गुरु के चरणों की पूजा किया, और लिंग था विधिवत कर पूजा, यही पूजा है। और पूछा तो कहा शिव समान, भगवान श्री राम जी ने क्या कहा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। हृदय स्थित राम जिसको शिव कहते हैं, उसके समान मुझे कोई भी प्रिय नहीं है। इसीलिए अनादिकाल से हर गांव में शिवलिंग, जिसको ज्योतिर्लिंग कहते हैं, वही हृदय स्थित राम है। आप सोचते होंगे कि गुरुजी हृदय स्थित राम चिल्लाते रहते हैं, ये कौन सा बवाल है। ये वेदांत है, हम वेदांत बोलते हैं। हम चूहा बिल्ली की कथा नहीं सुनाते, मैं वेदांत बोलता हूँ। और वेदांत वही समझ पाएगा जो वेदांत का अध्ययन करेगा। सब कोई हमारी कथा नहीं समझ सकता है। चूहा बिल्ली की डालो कथाएं, लोग सुनेंगे। देखो सोशल मीडिया में लाखों व्यूज आते हैं। जोकड़ी की डालो, चूहा बिल्ली की डालो, गलत सलत शब्दों का प्रयोग करो, बहुत लोग सुनते हैं। लेकिन जो वेदांत है ये क्रीम है। ये वही समझ पाएगा जो अधिकारी होगा, जिसके अंदर राम की जागृति होगी या जागृति होने का प्रयास करेगा, पठन पाठन स्वाध्याय करेगा, अध्ययन करेगा। बताइए, जिसको जोड़ ना मालूम हो, घटाना ना मालूम हो, गुणा ना मालूम हो, और उसको भाग और भिन्न बताओ, समझ में आएगा? तो किसकी समझ में आएगा, जो जोड़ घटाना गुणा समझता होगा, उसी को भाग समझ में आएगा। नहीं तो वो भागता रहेगा, 2 मिनट सुनेगा छोड़ देगा, चाहे यूट्यूब के माध्यम से चाहे फेस टू फेस, मन ही नहीं लगेगा। इसीलिए कल्याण नहीं होता। लोग भागवत सुनते हैं लेकिन वेदांत का ज्ञान नहीं है, ब्रह्म विद्या का अध्ययन नहीं है, आध्यात्मिक भाव नहीं उनके अंदर जागृत है। इसलिए वो जीवन भर भागवत सुनते हैं और भागते रहते हैं। नहीं, एक भागवत क्या है, एक बार भागवत सुन ली आदमी। राजा परीक्षित को बताया गया था कि आप भागवत सुन लो तो आप अमर हो जाएंगे। लेकिन जब चित्त वृत्ति इधर उधर भगती है तो फिर ये विषय व्याल, जो तक्षक है, व्याल सर्प, वो फिर डस लेता है तो व्यक्ति मर जाता है। तो जीवन भर सुनते रहो भागवत, कोई मतलब नहीं। तो यही जो 7 अध्याय 7 दिन भागवत सुनाई जाती है, ये भागवत में जीव, मानव शरीर, जीव और ब्रह्म, तीनों के बारे में 7 दिन में बताया गया है। 7 चक्र है शरीर में। इन 7 चक्रों के का जो आध्यात्मिक भाव है वो भागवत है। मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपूरक चक्र, अनाहत चक्र,
विशुद्ध चक्र, अनहत चक्र, विशुद्ध चक्र 5, आज्ञा चक्र 6 और सहस्रार चक्र 7। इन्हीं को कमल दल कहते हैं। पहले चक्र में 4 कमल दल, दूसरे में 6 कमल दल, तीसरे में 8 या 10 कमल दल 8, चौथे में 12, पांचवें में 16, छठवें में 2 और फिर सातवें में सहस्रार चक्र। जाने कितनी वृत्तियां जो शेष बचती है, वो सब परमात्मा का मिलन हो जाता है। तो जो शंकर स्वरूप सदगुरु है वो एक मानव होता है। नाम के जप से तत्वदर्शी सदगुरु जब बन जाता है तो शंकर हो जाता है, और जब ज्ञान के प्रकाश से संसार के मनुष्यों के टेढ़े मनों को सीधा करने लगता है तो शंकर भगवान हो जाता है। कैलाश में कोई शंकर भगवान नहीं, सब आपके अंदर कैलाश है। ये अंतःकरण कैलाश है। जब यहाँ पर आप राम नाम का जप करके शंकर बन जाएंगे तो प्रेम में वृत्ति आपके साथ आ जाएगी, गणेश की उत्पत्ति हो जाएगी, कार्तिकेय की, 6 ईश्वर जागृत हो जाएंगे, तब अंतःकरण कैलाश हो जाएगा। सब अंदर की कथा है, बाहर की कोई कथा नहीं। ये तो रूपक बनाया गया है, पुराणों में बता दिया गया। तो पुराण भाई जो लिखा गया है, तो जो पढ़ के सुनाते उनको ही ज्ञान नहीं है, आध्यात्मिक भाव जानते नहीं तो वही सुना दिया। अरे भाई गद्य आप पढ़ रहे हो, जैसे पद्य है, तो पद्य आपने कोई कविता पढ़ी तो उसका भावार्थ बताओ। यदि कविता अकेले पढ़ दिया तो फिर शिष्य भी वो उतना ही जान पाएगा। तो कविता जो कविता का अर्थ बताने वाला है उसको कविता पढ़ करके अर्थ बताना चाहिए, और तभी बता पाएगा जब उसने अर्थ निकालना सीखा होगा अपने गुरुओं से। तो जितने भी कथावाचक हैं उनसे निवेदन है कि आध्यात्मिक भाव ब्रह्म विद्या का अध्ययन करें, नाम जप के माध्यम से प्रयास करें, राम नाम का कीर्तन करें, जप करें, तो आप इस भाव को समझ पाएंगे और जनता के बीच में, श्रोताओं के बीच में इसको प्रसारित करें, सही ज्ञान का उपदेश दें, जिससे कि लोगों का कल्याण हो, लोग सही दिशा में चलना प्रारंभ करें। तो जब दिशा अच्छी मिल जाएगी तो उनकी दशा अपने आप बदल जाएगी। तो मैंने ये शंकर सदगुरु क्या है, शंकर क्या है, और शंकर को शंकर भगवान, सदगुरु को शंकर भगवान क्यों कहा जाता है, ये मैंने आज प्रसंग सुनाया और आप लोगों की बात समझ में आ गई होगी। इन्हीं शब्दों के साथ इस सत्संग को समाप्त करते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, परमहंस महाराज की जय। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ